मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने के लिए संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून का नाम जी राम जी विधेयक रखा गया, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। बीजेपी इसे पहले मनरेगा कानून से बेहतर बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह एक नया कानून लाया जा सकता है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण होगा। कुल खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। अभी तक मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र देता था और सामग्री का 75% खर्च भी केंद्र उठाता था, लेकिन अब जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी। नए प्रस्ताव के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को जो बिना स्किल वाला मैनुअल काम करने को तैयार है, उसे हर साल 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर ऐतराज जताया है कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का मकसद और मंशा क्या है, समझ नहीं आ रही। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल को लोकसभा के सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया है और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के विजन के साथ तालमेल बिठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नवीन दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा, कहा बीजेपी का असल कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के ही हाथों में रहेगा। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष को नियुक्त कर लिया है और बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को गुलदस्ता देने के बाद में भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। बीजेपी ने सबसे युवा अध्यक्ष दिया है। जानते हैं कि बाकी पार्टी के अध्यक्ष कितने साल के हैं। नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं। वहीं एनसीपी में अध्यक्ष शरद पवार की उम्र 85 साल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की उम्र भी 55 साल है। वहीं टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी की उम्र 70 साल है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उम्र 69 साल है। डीएमके में भी अध्यक्ष एमके स्टालिन की उम्र 72 साल है। नितिन नवीन के बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी का असल कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के ही हाथों में रहेगा।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा, जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा। नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला है। बीजेपी ने पवन खेड़ा के हमलों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और कांग्रेस का नाम लिए बिना निशाना साधा। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बढ़ा सकती है। तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। 1 महीने पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए थे। बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में नितिन नवीन ने इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है। खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात सियासत की। पीएम मोदी के अपमान को लेकर संसद में सियासी संग्राम जारी रहा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की दिल्ली में हुई रैली में पीएम के खिलाफ अभद्र नारेबाजी की गई और इसे लेकर राहुल और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि रैली में किसने क्या कहा ये किसी को पता नहीं। बीजेपी बगैर किसी बात का मुद्दा बना रही है। देखिए रिपोर्ट। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। संसद में कार्यवाही शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल और अव्यवस्था के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ। नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। वहीं पीएम मोदी के अपमान के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। कल रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने रैली की थी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस में सबसे पहले एसआईआर लागू होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी
और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।